समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, स्वयं की शक्ति को पहचानने के सूत्र बताने की कृपा करें। स्वयं की शक्ति की पहचान अभाव में होती है। स्वयं की शक्ति की पहचान अंधेरे में होती है। स्वयं की शक्ति की पहचान विपत्ति में होती है। स्वयं की शक्ति की पहचान जब व्यक्ति असहाय हो जाता है, कोई भी उसका कर्म भी जब साथ नहीं देता, उस समय व्यक्ति की शक्ति की पहचान होती है। फूल रास्ते में बिछे हों तो शक्ति की पहचान नहीं होती, और कांटों के रास्ते पे चलना पड़े और चलते जाओ तो तुम्हें शक्ति की औकात पता चल जाती कि तुम्हें शक्ति कितनी है। जितनी महान आत्माएं हुई हैं, इनकी शक्ति दुनिया में जब उद्घाटित हुई, जब इनके सामने प्रतिद्वंदी आया। श्री राम की शक्ति जब प्रकट हुई, जब रावण सामने आया। यदि रावण सामने नहीं आता तो इनकी शक्ति कोई पता ही नहीं चलता कि इनके पास इतनी शक्ति है। इतनी भक्त शक्ति है जो रावण को भी पराजित कर सकती है। रामचंद्र जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी शक्ति है। लक्ष्मण ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी शक्ति है। शक्ति तो सोचता था रावण। रावण कहता था मेरे पास शक्ति है, दुनिया में कोई मेरे बराबर बलशाली नहीं है, मेरे बराबर कोई भी नहीं है दुनिया में। लेकिन शक्ति का एहसास रावण को नहीं, राम को हुआ जब रावण सामने प्रतिद्वंदी बन के खड़ा रहे। रावण ने यही तो प्रश्न किया था कि मैं शक्तिमान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास उम्र ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, धन दौलत ज्यादा है। विद्याएं किसको सिद्ध थी? सबको तो। और भूमि किसकी थी? श्री राम तो बेचारे वनवासी थे, भूमि गोचरी थे। सेना भी कितनी छोटी सी थी। रावण यही सबसे पहले पूछता है अपने मंत्री, हम क्यों हार रहे हैं, क्यों हमारी सेना का नाश हो रहा है? तो एक ही बात लोगों ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है राजन, उनके पास मात्र सत्य है और धर्म है। उनके पास मात्र एक सत्य है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसलिए सत्य सदा ऐसा ही होता है, और उस समय शक्ति का पता चलता है। अपन सोचते हैं कि प्रतिकूलताएं ना, प्रतिकूलताएं में ही तो हमें पता चलता है कि मेरी औकात कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है। जब चारों तरफ से 1000 लोग खड़े हों तब क्या पता चले शक्ति कितनी है? जब पता चले जब तुम बिल्कुल सब तरफ से अभाव में जी रहे हो, यानी तुम्हारा कर्म भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उस समय तुम जीवित हो। बस यही शक्ति की पहचान का स्थान है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या किन्नरों की बद्दुआएं लगती हैं? किन्नर की बद्दुआएं लगती थीं, अब नहीं लगती। कारण क्या है कि किन्नर अब किन्नर नहीं रहे, अब तो वे दादागिरी करने लगे। किन्नर का अर्थ होता है दुखी, परेशान, और व्यक्ति चारों तरफ से अशुभ कर्म का उदय आता है, वो सहानुभूति का पात्र होता है। दुखी व्यक्ति को, कर्मों से मारे हुए व्यक्ति को जो सताता है, उसकी बद्दुआ लगती है। कोई व्यक्ति सामान्य हो, सीधा हो, असमर्थ हो, और लोग उसी को सता रहे हों, तो उसकी बद्दुआ एक दिन ऐसी लगती है कि कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं होता। दुखी को मत सताओ, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। ये सिद्धांत है। लेकिन आजकल किन्नर लोग दुखी नहीं हैं, बहुत धनवान होते हैं, बहुत पैसा होता है, और जिस ढंग से वो आप लोगों के घरों में आकर जिद करते हैं,
इतना चाहिए, ऐसे मांगते जैसे फिरौती मांग रहे हो। फिरौती मांगने वाले किन्नरों की बद्दुआ नहीं लगती। आपको फिरौती नहीं देना चाहिए और उनको जितनी बद्दुआ देना हो दीजिए, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो जब उनसे आप घृणा करो, उपेक्षा करो, उनको बुरी दृष्टि से देखो, तब बद्दुआ लगती है। लेकिन इस प्रकार के जो मांगते हैं, जिस प्रकार के जो फिरौती चौथ वसूली करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई बद्दुआ नहीं लगती और ऐसा देना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। दया के पात्र हैं, उनके प्रति घृणा मत करो। वो भी एक जीव हैं, वो भी एक मनुष्य हैं, उनको भी अपने साथ बैठा लो, उठो, उनसे घृणा मत करो, उनकी उपेक्षा मत करो, उनके प्रति आप देश भाव मत रखो। वो भी श्रावक हैं। नपुंसक वेद वाले भी पंचम स्थान तक जा सकते हैं, वो श्रावक हैं। मंदिर आ सकते हैं। यदि जैन में कोई पड़ जाए ऐसा, तो उसको हम मंदिर आने से रोक, पूजा पाठ करेगा, मंदिर करेगा, बस ये सारी क्रियाएं आदि करेगा, पर तो इस प्रकार से उनसे घृणा नहीं करना। लेकिन इस प्रकार का कोई भी तुम्हें दबाता है, वसूली करता है, तो डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की बद्दुआएं नहीं लगती। नमोस्तु गुरुदेव, हम डॉक्टर्स को मार्गदर्शन दें कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सकें। कोई भी कला यदि हमने हासिल की है, तो उस कला का उपयोग सुपर कल्याणी होना चाहिए। हमारा भी हित हो और सामने वाले का भी हित हो, और निरंतर भावना भाना चाहिए कि जो मेरे दरवाजे आया है वो निरोग होकर के ही वापस जावे। और निरोगता का मूल कारण है उसको सुख देना, सुखी करना। और उस समय ये भाव आना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो असमर्थ है, तो असमर्थ होकर के भी उसके संबंध में विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो असमर्थ व्यक्ति दवाई के अभाव में दुखी हो जाए। उसको जरूर दवाई देना चाहिए, चाहे भली वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है हमारे यहाँ डॉक्टर और वैद्यों के लिए, आप लोगों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद है। जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, मूर्छित हुआ, लंका के अंदर कोई रामचंद्र के पास कोई वैद्य नहीं था, थे तो उस बीमारी को वो जानने वाले नहीं थे। और वैद्य किसका था? रावण का। रावण का वैद्य दुश्मन की दवाई क्यों करेगा? बल्कि उल्टा जहर और दे देता कि निपट जाता। लेकिन वैद्य ने कहा कि नहीं, वैद्य किसी का दुश्मन नहीं होता। वैद्य जो होता है मर्ज का दुश्मन होता है। रावण का वैद्य और लक्ष्मण को जिंदा होने की दवाई बता रहा है, और दवाई वो सही थी, और दवाई से वो ठीक हुए। सारी दुनिया कांप गई कि अब इस वैद्य की लंका में जाते ही खैरियत नहीं है, रावण इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कि मैं बड़ी मुश्किल में तो लक्ष्मण को धराशायी कर पाया था, और सुबह तक इसका मरना निश्चित था, और सुषेण वैद्य तुमने ये क्या किया? पर गजब हुआ महानुभाव। जब रावण के पास सुषेण वैद्य की बात पहुंची, सुषेण वैद्य को बुलाया गया, तो सुषेण वैद्य डर रहा है कि मेरी मौत आज निश्चित है। लेकिन रावण ने भरी सभा में सुषेण वैद्य का सम्मान किया कि सुषेण वैद्य तूने मस्तक ऊंचा उठा दिया। रावण कितना भी पापी हो, लेकिन रावण नीतिज्ञ है। और भरी सभा में सम्मान किया, और ये कहा दिया, कला ना तो मित्र देखती है और ना दुश्मन देखती है। वैद्य का काम है मरीज को ठीक करना। बस ये सुषेण वैद्य का उदाहरण हर डॉक्टर और हर वैद्य को याद रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन व्यवसायी आजकल अपने उत्पादनों का नाम हमारे तीर्थंकरों के नाम पर रखते हैं।
इससे कोई दोष लगता है क्या? अपन ये कहते हैं कि हम लोगों के नाम थे, भगवान ने अपना नाम क्यों रख लिया इस नाम से? क्योंकि नाम जो है किसी व्यक्ति से विशेष का कोई मतलब नहीं रखता। नाम एक संज्ञा है। महावीर स्वामी के पहले भी महावीर नाम था। ऋषभदेव के पहले ऋषभदेव भी नाम था। पारसनाथ के पहले पारसनाथ नाम भी था। तो ये नाम संज्ञाएं हैं। बस यही है कि जब अपनी श्रद्धा के कारण से हम भगवान का नाम रखते हैं तो हमें कोई कार्य करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कहीं वो नाम बदनाम न हो जाए। तो इतना ध्यान रखें, बाकी रखने में ऐसी कोई बाधा नहीं है। दक्षिण भारत में तो सब के नाम जो हैं भगवानों के नाम से ही बच्चों के नाम रखते हैं। शांतिनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, सब नामी नाम मिलते भगवानों के नाम से, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म बंधन को काटने का सहज मार्ग क्या है? जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, बस इसके बिना कोई दूसरा मार्ग होता तो मैं ही अपना लेता। एक ही मार्ग है कर्मों को काटने का, वो है रत्नत्रय मोक्ष मार्ग में चलना। महाव्रत के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। बस इतना है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रावक के अणुव्रत भी काम करते हैं। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ही होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जब व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, हताश हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहली बात है कि व्यक्ति के लिए अपने जीवन में जब किम कर्तव्य विमूढ़ होता है उस समय उसकी बहुत बड़ी परीक्षा है। अभी प्रारंभ में भी प्रश्न आया था, वही हमें वो दुख देने के लिए नहीं आया है, वो हमारी शक्तियों का जागरण करने आया है। दुश्मन को कभी ये मत मानो कि वो हमें लड़ने आया है, वो हमें हराने आया है। वो तुम्हारी ताकत की चुनौती देने आया है कि तुम क्यों बैठे हो, तुम में तो इतनी ताकत है कि तुम मेरे से भी बढ़ सकते हो। तो विपत्तियों को अपन विपत्ति ना मान के ये माने कि ये कुछ हमारे लिए मजबूत करने आए, ये हमें कुछ ताकत देंगे। क्योंकि रात के मैंने अभी ललितपुर में उपसंहार में प्रवचन दिए थे कुछ 4-5 दिन कि कोई भी व्यक्ति है रात को अंधेरा हो रहा है तो ये मत मानो कि अंधेरा हो रहा है, ये मानो कि ये अंधेरा प्रातः काल की तैयारी के लिए हो रहा है। यदि अंधेरा नहीं होगा तो प्रातः, जहाँ रात नहीं होती वहाँ सुबह नहीं होता, वहाँ सूर्य मांगलिक नहीं होता, क्योंकि सदा दिन रहता है, इसलिए प्रातः काल नहीं होता। वहाँ मंगल नहीं होता, प्रत्यूष काल की बेला नहीं होती, ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, शुभ समय नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का उदय ही नहीं होता। अब उदय कहाँ होता है? उदय कहाँ होता है? जहाँ रात होती है। तो ये रात की व्यवस्था अंधेरे के लिए नहीं आई है, ये सूर्य आपको मांगलिक हो जाए इसलिए रात आई है। यानी अंधेरा हमारे लिए आया। आप अंधेरे में डरे मत, अंधेरे से घबराए मत, ये चिंतन करें कि अंधेरा इसलिए आया है कि प्रातः काल का सूर्य के उदय इसके बिना हो नहीं सकता। तो जो हमारे लिए विपरीत परिस्थिति आई है ये हमारे लिए सगुन बनने के लिए आई है, कुछ निखारने के लिए आई है, कुछ ऊंचा उठने के लिए आई है। जिस व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आ रही है समझ लेना उसका प्रातः काल आने वाला है, प्रातः काल आने वाला है। यदि रात नहीं होती तो प्रातः काल भी नहीं होती। इसलिए हर विपदा के पीछे आप प्रातः काल को देखिए कि मेरा प्रातः काल आने वाला है, क्योंकि अभी अंधेरा है इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भक्त को भगवान से लड़ने का अधिकार है? तो भाई बड़ों से लड़ने का अधिकार प्यार से लड़ा जाता है। पहले उनके पैर छुओ, पहले उनके धूल माथे से लगा और कहो भगवान मेरे लिए लड़ने का अधिकार हो, और उसी अधिकार क्षेत्र में रखो कि वो उसके अधिकार क्षेत्र का है कि नहीं। मान लीजिए कोई चोरी करने गया, जुआ खेलने गया और हार गया, बोले भगवान क्या बात है,
वो आपको जो छत्र बोल गए थे उसका क्या हुआ? आपका जो मैं प्रतिदिन अभिषेक करता था, भक्ति करता था, उसका क्या हुआ? आज मैं जुए में हार गया। तो ऐसा लड़ने का अधिकार नहीं है। लड़ने का अधिकार ये है कि भगवान आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों तक नहीं आ पा रहा हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, आपके आने का मेरा भाव नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई लड़ने का अधिकार हो तो लड़ सकते हैं, अन्यथा संसार के कार्यों को लड़ोगे तो भगवान के अधिकार के क्षेत्र के बाहर की चीज है, वो लड़ाई नहीं करना। नमोस्तु गुरुदेव। हमें ऑफिस में काम को वक्त पर करके देना होता है, ऐसे में हमें अपने अधीनस्थों को डांटना पड़ता है, तो क्या ये रौद्र ध्यान में आता है? नहीं, क्योंकि उस समय परिणाम उसका दूसरा है। रौद्र ध्यान जब होता है जब किसी को हम अहित करना चाहें, लेकिन किसी के हित के लिए यदि हम डांटते हैं, किसी व्यवस्था के लिए हम डांटते हैं, तो डांटना रौद्र ध्यान नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। अतिशय और चमत्कार में क्या अंतर है? अभी आप प्रवचन नहीं सुन रहे हैं लगता है। चमत्कार में नमस्कार जैन दर्शन नहीं मानता, लेकिन नमस्कार से चमत्कार होता है, इसका नाम अतिशय होता है। नमस्कार में चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार करना जैन दर्शन। नमस्कार में चमत्कार हो, अभी यही हम सुना रहे हैं कि लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्त नहीं बन जाएं, और भक्त बन जाएंगे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने आप ही सब कुछ दे देते हैं, मगर हम शांति धारा करते समय सब कुछ मांग लेते हैं। तो ये किस प्रकार का मांगना हुआ? मांगना दो प्रकार का होता है। एक सूचना रूप से होता है। शांति धारा में जो भी पाठ किए गए हैं, ऐसा होवे, ऐसा होवे, ऐसा हमारा होवे, ऐसा करें, तो ये भक्ति की भाषा कहलाती है। यथार्थ रूप में मांगना और भक्ति के रूप में मांगने की बात आती है, तो ये भक्ति की भाषा है। वस्तुतः हमें अंदर से ये ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ जैसे छाया स्वयं देता है, ऐसा भगवान भी आशीर्वाद बिना हाथ उठाए देते हैं। ये भक्ति में आता है, भगवान तुम ऐसे ऐसा करो, मेरे दुखों का क्षय करो, मेरे लिए प्रसन्न हो। ये भक्ति की भाषा कहलाती है, सत्यता नहीं। सुधा समाधान